नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ है ना, वो बहुत सारे जो रिवोल्ट्स पहले हो चुके थे, जैसे वेल्लोर म्यूटिनी 1806 में हुआ था और 34th इन्फैंट कैवलरी, 16 इन्फैंट कैवलरी, जितने भी रिवोल्ट हुए थे और जो भी अगर अपना ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, पीजेंट रिवोल्ट हो गया, सिविल अपराइजिंग हो गया, इन सब का जो कल्मिनेशन है वो कल्मिनेशन 1857 के रिवोल्ट में दिखाया जाता है। देखिए 1857 का जो रिवोल्ट है ये बहुत से कारणों को एक मिला के किया गया था। देखिए सबसे पहले कारण ये आ जाता है कि जो ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन पॉलिसी कर रही थी हर जगह पे, मतलब इंडिया के हर एक कोने में, मतलब अपना अलग अलग स्कीम लाके, सब्सिडरी पॉलिसी लाके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाके। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सब्सिडरी पॉलिसी को मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है कि कौन। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या करते थे ना कि अगर किसी डायनेस्टी या लोकल रूलर से सब्सिडरी अलायंस साइन किया तो अपना जो कुछ पार्ट ऑफ जो सोल्जर्स थे ये उस डायनेस्टी में भेज देते थे और वहां पे जो इंटरनल कंट्रोल कर लेते थे। मतलब इन शॉर्ट अगर ऐसा बोले कि जो वहां का जो रूलर है वो विदाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन वो ना किसी से दोस्ती कर सकता है, ना किसी से दुश्मनी कर सकता है। उसे हर चीज के लिए ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके ये सब्सिडियरी अलायंस में। सब्सिडियरी अलायंस देखिए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, ये है सब्सिडियरी अलायंस का टाइम पीरियड। आप इसको देख सकते हो यूपीएससी में या फिर अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा सब्सिडियरी अलायंस कब तक ये था। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आते हैं जिसमें सतारा, संबलपुर, बागपत, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, ये सब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था ना कि अगर किसी डायनेस्टी का लीगल हायर, मतलब मेल, अगर कोई पुरुष जो मेल अगर हायर नहीं है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वो जो डायनेस्टी या लोकल डायनेस्टी था, जैसे झांसी अपना हो गया, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में हो जाता था कि जब आपका कोई मेल हायर है ही नहीं, जब उत्तराधिकारी है ही नहीं आपके गद्दी का, तो आपका जो डायनेस्टी वो हमारा हो गया, ये ब्रिटिश का कहना था। तो ये देखिए सब्सिडियरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वगैरह, ये सब अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है जो ब्रिटिश ने क्रिएट किया था इंडिया में, उन सब को मिला के हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1815 में बहुत मतलब लार्ज स्केल पे सिविलियंस प्लस जो अपने इंडियन जो सोल्जर्स थे जो कि जो ब्रिटिश के अंडर ही काम करते थे, वो सोल्जर्स और अपने सिविलियंस मिला के टोटल ब्रिटिश के खिलाफ ये विद्रोह किया था। अगर इसमें देखा जाए तो टोटल 1.5 लाख जो नॉर्मली जो थे वो सोल्जर्स जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश जो सोल्जर थे, जो ब्रिटिश के सोल्जर थे, जो इंडियंस थे, उन्होंने ही ब्रिटिश के अगेंस्ट अपने जो लोकल रूलर थे उनसे हाथ मिलाया था और ब्रिटिश के अगेंस्ट ये विद्रोह चालू किया था। तो चलिए देखते हैं कि स्पार्क कहाँ से हुआ, जो 1857 का रिवोल्ट है स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखिए स्टार्ट हुआ यहाँ से, मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन द फ्लोर, आटा, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल 1857 में जो ब्रिटिशर्स ने लॉन्च किया, उसमें क्या था ना, एक ग्रीस्ड कार्ट्रिज था, ठीक है, ग्रीस्ड कार्ट्रिज ग्रीस्ड रैपिंग पेपर था। उसको लोड करने से पहले अपने दांत से काटा जाता था ऐसे, और उसमें जो फैट यूज होता था वो अपना बीफ, जो अपना गाय हो गया, गाय या बैल हो गया, बीफ और पिग, मतलब गाय और जो सुअर के जो फैट थे वो मिलाया जाता था। अब ये जो गाय हो गए, ये तो हम हिंदुओं के लिए, जितने भी इंडिया में हिंदू, क्योंकि वो टाइम पे मोस्टली हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा था, तो जितने भी हिंदू थे या मुस्लिम वगैरह थे उनके लिए सैक्रेड माना जाता है ना, जो बीफ या जो काव है वो तो सैक्रेड माना जाता है। गाय को माता मानते हैं। आपने अगर ऋग्वेदिक टाइम पे तो गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और मुस्लिमों के लिए जो पिग है ये बहुत मतलब टैबू माना गया है, ठीक है। तो वो मिलाया जाता था कार्ट्रिज में, तो ये ग्रीस्ट में, तो वही। और भी ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन ये था कि उनको युद्ध के लिए, मतलब वॉर के लिए अलग अलग देशों में भेजा जाता और उसके लिए समुद्र क्रॉस करना पड़ता था। तो वो टाइम पे मोस्टली सी क्रॉसिंग ये भी धर्म के विरुद्ध माना जाता था, ठीक है। तो ये सब जो कुछ कारण थे जो मतलब इंस्टेंट स्पार्क दिया, तो वहीं पे जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 1857 का जो रिवोल्ट है, फर्स्ट स्टार्ट होता है जो 34th इन्फेंट्री के जो मंगल पांडे जी जो थे, उन्होंने स्टेप लिया और जाके जो उनके ही जो ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर सर्जन थे,
उनको गोली मार दिया। हालांकि वो जो सर्जन तो मरा नहीं, वो घायल हुआ, लेकिन मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मंगल पांडे जी ने खुद को शूट करने का ट्राई किया कि उनके हाथ आने से अच्छा मैं खुद को शूट करूं, लेकिन वो फिर भी जो शूट किया अपने आप को, तो वो सिर्फ घायल हुए, मरे नहीं। तो 8 अप्रैल को इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। सेकंड जो होता है 19th इन्फेंट्री, ये जो नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर में हुआ था। यहाँ पे भी जो ऑलमोस्ट 90 सोल्जर्स जो थे, उन्होंने जो ब्रिटिश का कार्ट्रिज था, जो ग्रिस्ट वाला, उसको यूज करने से मना कर दिया था। अब यूज करने से मना कर दिया तो बोले कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो उनको ये डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के साथ जिन्होंने थोड़ा बहुत ये एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस वगैरह किया कि नहीं हम यूज करेंगे, उनको जेल में 10 साल के लिए डाल दिया। देखिए छोटी सी गलती के 10 साल के लिए जेल में डाल दिया इनको। तब इन्होंने भी ये विद्रोह कर दिया कि यार भाई, जब हमने सिर्फ डिसमिस, जब हमारे आप धर्म के खिलाफ जा रहे हो तो हम तो आपको डिसमिस कर ही देंगे, मतलब ये हम तो आपके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे ही। तो रिवोल्ट यहाँ से भी शुरू हो गया। थर्ड नेटिव कैवलरी में भी इन्होंने भी ये रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो ये स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मेजर फिगर कौन थे। ये बहादुर शाह जफर जो था, ये सिंबॉलिक हेड था, मतलब इनको बनाया गया। देखिए स्टार्ट यहां से होता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल सैमुअल फ्रेजर और लेफ्टिनेंट विलोगली, ये जो था ना, ये दिल्ली में मतलब ऐसा बोलते ना, वहां का इनको भागीदार संभाला गया था कि तुम यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा बहुत कंट्रोल करना, यहाँ पे जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ये यहाँ पे दिल्ली में इनको करने के लिए बोला गया था। अब क्या है, जो ब्रिटिश फ्रेजर, जो साइमन फ्रेजर था, इनके जो सोल्जर्स वगैरह था, ठीक है, जो सोल्जर्स वगैरह थे, उन्होंने साइमन फ्रेजर के खिलाफ, मतलब साइमन फ्रेजर को मतलब मार डाला, और जो सोल्जर थे वो बहादुर शाह के साथ ज्वाइन हो गए। लेफ्टिनेंट विलोगली, ये भी मतलब वही दिल्ली में ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा था। इसको भी, जो इन्हीं के सोल्जर है, ये लेफ्टिनेंट विलोगली को मार के बहादुर शाह जफर के साथ ज्वाइन हो गया और इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल बख्त खान भी आते हैं। जनरल बख्त खान, जनरल बख्त खान भी आते हैं, जिन्होंने ऑफिशियल, मतलब बोलते हैं ना, मेन कमांडिंग जो ऑफिसर थे तो जनरल बख्त खान थे। ठीक है, अब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो सैमन और लेफ्टिनेंट विलोगली, इनको मार दिया। अब इनका जो था, जो सोल्जर्स वगैरह था, ये बहादुर शाह जफर को ज्वाइन कर लिया। अब बहादुर शाह जफर ने बहुत सी जो लोकल डायनेस्टी, जो ये रूलर थे, जो चीफ थे, रूलर थे, उनको लेटर लिखा। मोस्टली अवध को लिखा, रोहिलखंड को लिखा, बुंदेलखंड को, सेंट्रल इंडिया में, बिहार, ईस्ट पंजाब, इनको लिखा कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें विद्रोह करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट सारे जो लोकल रूलर थे उन सबको परेशान किया था, पेंशन देने से मना करता है, एक्स्ट्रा मतलब इलीगल टैक्स वगैरह ले रहे थे। ठीक है, तो उस वजह से क्या टाइम आ गया कि अब ब्रिटिशर्स को हटाया जाए। अब देखिए यहाँ पे लीडर्स और रिवोल्ट है, मतलब कौन कौन से लीडर्स भारत के किस किस जिले या फिर डिस्ट्रिक्ट या रीजन में पार्ट लिए। तो देखिए फर्स्ट आता है दिल्ली अपना ही, जहां बहादुर शाह जफर जो सिंबॉलिक है, जनरल बख्त, जो बख्त खान थे, उन्होंने रियल पावर, मतलब जो मेन कमांडिंग पावर था वो जनरल बख्त खान के थे। तो इन्होंने स्टार्टिंग में दिल्ली में ये स्टार्ट किया कि दिल्ली में जब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे वहां पे जो साइमन फ्रेजर और लेफ्टिनेंट विलोगली, इनको जब मार दिया तो इन्होंने सोचा कि चलो दिल्ली में हम शुरू ही कर देते हैं मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने वहां पे 10 लोगों का एक कोर्ट बनाया। कोर्ट, इसमें से 6 जो थे वो आर्मी के थे, 4 सिविलियन के थे, मतलब सिविलियन इन द सेंस जो बड़े जो जमींदार वगैरह हो गए, ये लोग थे। अब ये लोग वहां के भागदार का छोटा ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन संभालते क्या, देखिए जो मतलब फॉल ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। खाली ये देखते कि लीडर्स और रिवोल्ट कहाँ कहाँ पे थे। ठीक है, तो कानपुर में नाना साहब जो थे अपने पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेशन थे। अब देखिए पेशवा बाजीराव टू कानपुर में क्यों गए थे। देखिए जब पेशवा बाजीराव टू जो पूना में थे, जब ब्रिटिशर्स के साथ इनका ये मतलब नहीं बन रहा था, तो ये एक युद्ध में हारे गए। तो जब वो युद्ध में हारे गए तो ब्रिटिशर्स ने इनको पेंशन देके 8 लाख का पेंशन देके, अराउंड 8 लाख का पेंशन देके कानपुर भेज दिया। वहां पे उनको मतलब ऐसा पेशवा से थोड़ा सा बोलते पेंशन में रहो, तो पेशवा बाजीराव को कानपुर भेज दिया। कानपुर, अब इनका कोई लीगल हायर था नहीं, तो इन्होंने नाना साहब को अडॉप्ट कर लिया, जो चाइल्ड थे, तो इनको नाना साहब जी को अडॉप्ट कर लिया। अब यहीं पे आता है एक और चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब यहाँ पे क्या था कि पेशवा बाजीराव टुडू को तो 8 लाख रुपए पेंशन दे रहे थे, लेकिन जो नाना साहब है ये अडॉप्टेड सन थे, तो ब्रिटिशर्स ने नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया कि हम तुम्हें पेंशन नहीं देंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आता है कि हम तुम्हें पेंशन नहीं देंगे। अब इन्होंने बोला भाई पेंशन क्यों नहीं दोगे, मैं रहूंगा कैसे वगैरह। अब इन्होंने फिर बोला कि चलो तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा। फिर इन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया, मतलब नाना साहब जी ने। तो इन्होंने जो सर ह्यूज व्हीलर है, सर ह्यूज व्हीलर, इनको मतलब वही थोड़े लड़ाई के टाइम पे ह्यूज व्हीलर को मार दिया वो टाइम पे, ठीक है। अब देखते हैं लखनऊ में बेगम हजरत महल। ये देखिए ये लखनऊ का है तो ये कानपुर में अपने नाना साहब आ गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये रहे बेगम हजरत महल, ये है अपने नाना साहब जी। ये तो बहादुर शाह जफर है, काफी एजेड लग रहा है वो टाइम पे, एक्चुअली था एजेड। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, तो ये हाँ बेगम हजरत महल जो थी नॉर्मली लखनऊ में अपना ये जो देखिए इनका जो एक बेटा था बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर को इन्होंने वहां का नवाब बना दिया और वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने लगे। लेकिन वही देख रहे थे कि जो ब्रिटिश का और सारा जब देश मतलब ये पूरा देश में, लेकिन कुछ कुछ जो उस एरिया के जो जैसे दिल्ली में हो गया, बरेली में हो गया, कानपुर में हो गया, यहाँ पे विद्रोह चल रहा है ब्रिटिश के खिलाफ, तो इन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया जनरल। देखिए लेकिन जून 4 1857 में इनका मतलब ये हो जाता है कि मतलब वो टाइम पे ये ज्यादा रूल नहीं कर पा रहे थे और ब्रिटिशर्स में कुछ ऐसे ऐसे सोल्जर्स या कमांडर्स थे जिन्होंने हरा दिया इनको, ठीक है। अब बात करते हैं बरेली के, वहां पे खान बहादुर थे। अब इनके टाइम पे कौन थे ये पता नहीं, खान बहादुर थे। अब हाँ खाली टाइम भी याद रखिए, खान बहादुर। इन्होंने बरेली में 1857 का रिवोल्ट ये रखा और वहां पे जो मोस्टली जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिश सिटीजन है, उनके ऊपर बोले कि आप लोग यहाँ से निकलो, जो भी है यहाँ पे अब हमारा राज चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार में। बिहार में कुंवर सिंह जी थे जो जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया वहां पे। फिर आता अपना फैजाबाद। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था, इन्होंने भी ये कर दिया। अब झांसी की रानी के बारे में आपने सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोप, इनके बारे में आपने सुना होगा कि जब देखिए अब इनका भी कनेक्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। अब मेन दिक्कत यहाँ पे आता है कि जब ये रानी लक्ष्मीबाई इनका 1854 में ये एक अपने ही रिलेटिव से एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि जो इनका जो पहला बच्चा था वो ये मतलब इन्फेंट हो गया है, मतलब इन्फेंट में ये हो गया, तो इन्होंने दामोदर राव को अडॉप्ट किया। अब ये आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। अब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि आप जो हो, आपका जो बेटा है दामोदर राव, ये आपका बेटा नहीं, आपने अडॉप्ट किया तो लीगल हायर नहीं है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ये था कि अगर आपको कोई लीगल हायर नहीं है तो वो जो है आपका डायनेस्टी रूल, जो आपका ये राज्य है वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने स्लोगन दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब तात्या तोप जो थे इन्होंने झांसी की रानी की सहायता की। अब यहीं आते हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई भी एक ये है जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का सहायता की थी। She was a loyal friend of Rani Lakshmibai who overcome her poverty and illiteracy to become skilled warrior, saved Lakshmibai's life with a great horse riding ability. अब देखिए शाहमल के बारे में अगर आपने सुना होगा तो शाहमल ये मोस्टली बागपत यूपी में एक जगह है, बागपत यूपी। वहां पे गांव-गांव जाके अलग अलग रूलर से, अलग अलग जो जमींदार थे, लोकल जमींदार, सरपंचपति वगैरह, उनको जाके बोलते थे कि एक काम कीजिए, अब टाइम आ गया ब्रिटिश के खिलाफ। तो इन्होंने टोटल 84 देश 84 विलेजेस में विद्रोह कर दिया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ।
उनको मतलब 84 देश भी बोला जा रहा था वो टाइम पे। अब देखते हैं ये मतलब मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम में क्या पूछता है, मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है कि लीडर्स कौन थे, कहाँ पे हुआ ये रिवोल्ट और सप्रेस कैसे हुआ, मतलब कौन सा वो जो था ब्रिटिश ऑफिसर जिसने सप्रेस किया। देखिए यहाँ से आते हैं, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जनरल बख्तर, इसको सप्रेस किया देखिए निकोलसन ने और हडसन ने। जो साइमन फ्रेजर और ये लेफ्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ये तो मारे गए थे, इन्होंने सप्रेस नहीं किया जबकि ये मारे गए थे। ये लोग मारे गए थे, लेफ्टिनेंट साइमन। हडसन ने क्या किया जब सप्रेस करने की बारी, तो जो हडसन था, अब देखते हैं कि सप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स के पास मोस्टली बहुत सा ये था, क्या बोलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह था, बहुत से गन्स वगैरह थे, तो मोस्टली वो लोग पावरफुल तो थे। अब ये इंडियंस के पास वो टाइम पे क्या था, मतलब हथियार के नाम पे कुल्हाड़ी हो गया, डंडे हो गए, लकड़ी हो गया, ये सब ही थे ना। लेकिन इनके पास पॉइंट ब्लैंक ये मतलब जो गन्स वगैरह हो गए, आर्टिलरी हो गया। तो लेफ्टिनेंट हडसन ने कोई दया नहीं दिखाया, इसने दिल्ली में आतंक मचा दिया। जो भी मतलब ये देखता था कि अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करते उसको पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर देता था। तो वहीं से वहीं पे मतलब जो रिवोल्ट था वो कमजोर पड़ता गया। तो हडसन ने दिल्ली में रिवोल्ट शांत कराया, कॉलिन कैम्पबेल ने कानपुर में शांत कराया। अब देखिए नाना साहब का ये था कि नाना साहब जी जब ये रिवोल्ट में हारने लगे तो नाना साहब जी क्या किए, ये नेपाल भाग गए। अब नेपाल भाग के उसके बाद नाना साहब जी का कोई खबर नहीं आया कि कहाँ कैसे मरे, कहाँ पे, मतलब वहां जाके गायब। बेगम हजरत महल के भी जून 4 1857 को खत्म। अब देखिए खान बहादुर हो गया, कुंवर सिंह हो गए, मौलवी अहमदुल्ला हो गए, शाह मल वगैरह हो गए, ये सब जो हो गए मतलब 1859 के आसपास, मतलब इनका भी मतलब अंग्रेजों ने इनको भी मार दिया। ठीक है, अब तात्या तोप की बात करते हैं। जब झांसी में युद्ध खत्म हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोप जो है वो ग्वालियर की तरफ मूव किए, मतलब झांसी में थोड़ा बहुत युद्ध को समाप्त करके ये लोग ग्वालियर की तरफ मूव किया। अब ग्वालियर में मूव किया तो वहां पे देखिए कि मतलब वहां पे ह्यूज रोज अवेलेबल था, वहां पे मतलब शांत करा रहा था। अब ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोप को हरा दिया। तात्या तोप जान बचा के जंगल की तरफ भाग गया। अब वहीं पे आता है अपना इंडियन से जो पैसे के लालची होते हैं, अंग्रेजों का साथ देके बता देते हैं कि ये जो हमारा एक्सट्रीमिस्ट है ये यहाँ पे खड़ा है। तो वही देशद्रोही तात्या तोप का पता बताया, तात्या तोप को फिर ब्रिटिशर्स ने पकड़ के हैंग कर दिया। ये है। अब ह्यूज रोज जो है ये रानी लक्ष्मीबाई को हरा के जो झांसी है, झांसी पे कब्जा कर लेता है। अब देखिए कारण देखते हैं कि कारण क्या था। जो 1857 का रिवोल्ट है इसको फेल होने का कारण क्या था, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट था वो बहुत बड़ा रिवोल्ट था। मतलब सेंचुरी में ये ऐसा कभी रिवोल्ट होता नहीं है, तो ब्रिटिशर्स के लिए भी ये 1857 का रिवोल्ट बहुत बड़ा था। ठीक है, तो 1857 का रिवोल्ट फेल होने का कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के पास अच्छे ट्रेंड आर्मी और कमांडर्स जो थे, कमांडर एक्सीलेंट थे, एक्सीलेंट कमांडर्स थे, वो एक्सीलेंट थे, ट्रेंड आर्मी थे। और इनके पास जो गन्स हो गया, आर्टिलरी गन्स हो गया, ये भी इनके पास ज्यादा ही था। तो बेसिकली इनके पास एडवांटेज था। और दूसरा ये था कि जो कुछ अपने इंडियन से, जैसे अपने सिंधिया हो गए, इन्होंने पार्ट लिया ही नहीं, मतलब जो रिवोल्ट है 1857 इन्होंने पार्ट लिया ही नहीं। उल्टा ये अंग्रेजों के साथ मिल गए, ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए और वही कुछ बताने लगे, मतलब ब्रिटिशर्स का साथ देने लगे। हालांकि ओपनली ब्रिटिशर्स के साथ नहीं दिया है ये अपने इंडियंस को मारने में, लेकिन उनको बता देते कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो सिंधिया जो था वो पार्ट नहीं लिया। और भी बहुत सी जो लोकल जमींदार हो गए और जो कुछ इंडियंस जो पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, और क्या बोलते हैं जो जमींदार वगैरह थे, उनको लगता था कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारा जेब खाली हो जाएगा। तो वो लोग भी थे जिन्होंने पार्ट नहीं लिया 1857 के रिवोल्ट में। तो इस वजह से 1857 का रिवोल्ट जो है वो फेल हो गया। अब देखिए यहीं पे जो अपने वीर सावरकर जी हैं,
वीर सावरकर जी जो, इन्होंने इसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था? देखिए वो टाइम पे मतलब बहुत से जैसे आरसी मजूमदार वगैरह हो गए और बहुत से जो है उन्होंने बोला कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो टाइम पे नेशन एज अ थियरी नहीं था, बिकॉज नेशन एज अ होल नहीं था। अगर इंडिपेंडेंस बोलेंगे तो ऑल ओवर कंट्री जो इंडिया का था वो तो हाँ वो इंडिपेंडेंस लेते ना, लेकिन अलग अलग दर्जे में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या रीजन में अलग अलग तरह के ये अलग अलग तरह से रिवोल्ट हुआ। तो इस वजह से इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंस वो टाइम पे चाहिए नहीं था। इंडिपेंडेंस ये था कि अंग्रेजों को मार के भगाना है, जो लोकल रूलर्स थे वो वहां पे अपना अपना राज्य स्थापित कर, लेकिन ऐसा इंडिया फुल यूनाइट नहीं होता, ऐसे अलग अलग हिस्टोरियंस ने बोला है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोलते। फिर इसमें आरसी मजूमदार ने भी बोला है, आरसी मजूमदार और बहुत से मतलब जो हिस्टोरियंस हुए, किसी ने इसको एलाइटिस्ट बोला है, किसी ने इसको मतलब एक लॉरेंस है, लॉरेंस क्या नाम था उसका, हेनरी लॉरेंस, इसने इसको मियर रिवोल्ट बोला है, मियर रिवोल्ट। अब देखते हैं इसके बाद कि 1857 को जो रिवोल्ट हुआ इसके बाद चेंजेस क्या है। इसके बाद जो है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये एबॉलिश हो जाता है। एबॉलिश्ड जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो वही जो सब्सिडियरी अलायंस डॉक्टर और लैब्स कर रहा था, जिसमें गवर्नर जनरल्स वगैरह थे, डॉक्टर ये डलहौजी था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश कर दिया। और जो क्वीन थी इंग्लैंड की जो क्वीन थी, उसने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया इंडिया का। और फिर क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया का, और फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है फिर वहां से रूल करने लगे। फिर यहाँ पे अपना चार्टर एक्ट वगैरह खत्म हो जाता है, चार्टर एक्ट 1850 वगैरह खत्म हो जाता है। फिर काउंसिल्स आते हैं, काउंसिल्स एक्ट आते हैं 1861, काउंसिल एक्ट 1861, मतलब फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन करने लगती है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाता है। तो यही था दोस्तों द 1857 का रिवोल्ट। इसमें देखिए बस वही नॉर्मल चीज था, कि नॉर्मल नहीं बोल सकते, मतलब इसमें ये था कि ये लीडर्स कौन थे, कौन से रीजन में हुआ, और कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस किया, कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस किया। आप ये जनरल हेनरी, और ये जगह भी देख लीजिएगा, बरेली खान बहादुर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, वहीं पे जनरल हेनरी, जेम्स आउटरम, ब्रिगेडियर इंग्लिश, सर कॉलिन कैम्पबेल, हेनरी लॉरेंस, ये सब अपने लखनऊ में ही थे, लखनऊ में। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो अब हम वीर सावरकर जी पे बात करेंगे और महात्मा गांधी जी के ऊपर वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।